आफ्टरनून बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। अभी हमारे पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड इवोल्यूशन इसकी फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने सेल बायोलॉजी किया कि हिस्ट्री में ही और इंक्लूड हो जाते हैं ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल किया, सेल थ्योरी किया, सेल साइकिल रेगुलेशन कर लिया, मियोसिस माइटोसिस कर लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया, गोल्जी बॉडी कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, परोक्सिसोम पढ़ लिया, वैक्यूल्स पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है प्लास्टिड, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड की खोज किसने की। प्लास्टिड या लवक की खोज हैकल साइंटिस्ट ने की थी और शिम्पर ने 1855 में इनको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल्स में, फंगस में और प्रोक्यूरियोट सेल में एब्सेंट होते हैं। ओनली प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो शिम्पर के अकॉर्डिंग प्लास्टिड वो कोशिकांग है कोशिका का जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, ठीक है। तो लवक या प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें वर्णक के आधार पर, वर्णक पाए जाते हैं या वर्णक नहीं पाए जाते, उनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है: अवर्णी लवक, वर्णी लवक व हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो हरे रंग के अलावा जितने भी कलर है, जैसे लाल है, ऑरेंज है, येलो है, उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं। तो ये तीनों जो प्लास्टिड के प्रकार है, तीनों इंटर कन्वर्जेबल है। ल्यूकोप्लास्ट चेंज हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट भी क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। तो आप सिंपल सा एग्जाम हम टमाटर में देख सकते हैं कि जो अनराइपन्ड या कच्चा जो टमाटर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता है येलो कलर में और फिर वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट की तरफ चेंज हो रहा है। और ऐसे ही हम चिली में देख सकते हैं, हरी मिर्च में। तो हरी मिर्च जब कच्ची होती है तो वो थोड़ी हरे या गहरे या पीले रंग की होती है, फिर धीरे धीरे उसमें वो ग्रीन कलर की होती है और फिर वो रेड कलर की होती है। तो यहाँ पे मिर्ची में चेंज होता है ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट और फिर क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। और वैसे ही हम ऐसा ही एग्जाम्पल हम काफ़ी सारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में देख सकते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाउंडेड है और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो इसकी बाहरी झिल्ली, फिर भीतरी झिल्ली और इसका जो इसमें लिक्विड पार्ट पाए जाते हैं जिसे कहते हैं पीठिका, और इसमें ग्रेनम और थाइलेकोइड पाए जाते हैं। थाइलेकोइड जो होते हैं एक सिक्के को गोलाकार संरचना है, उसे थाइलेकोइड कहते हैं। और थाइलेकोइड के अरेंजमेंट जो एक के ऊपर एक सिक्कों के अनुसार संरचना है, उन्हें ग्रेनम कहते हैं। एक और डायग्राम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो इन्वेलप है तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। इसमें स्टार्च के ग्रेन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन अटैच्ड राइबोसोम भी प्रेजेंट है, पॉलीराइबोसोम अटैच्ड है, 1 ग्रेनम है, थाइलेकोइड्स है और इंटरग्रेनल लेमिला प्रेजेंट है और इसका क्लोरोप्लास्ट का डीएनए प्रेजेंट है। तो हमने पहले ही बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को भी अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसमें नई स्ट्रक्चर ये थाइलेकोइड और ग्रेनम क्या है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था उसकी आंतरिक झिल्ली जो है उसमें अंतर्वलन पाए जाते हैं, तो वैसे ही इसमें जो है झिल्ली जो है झिल्ली के अंतर्वलन पाए जाते हैं। तो इसमें झिल्ली गुच्छे के रूप में पाई जाती है। तो इस एक संरचना को कहते हैं, ये जो एक संरचना है जो सिक्कों के रूप में है उसे थाइलेकोइड कहते हैं। और जब काफ़ी सारे 4 या 5 थाइलेकोइड आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक ग्रेनम कहलाता है। और जैसे ये एक ग्रेनम और एक ग्रेनम ये जुड़ा रहता है इंटरग्रेनल लेमिला से, ठीक है। तो ये सारी झिल्ली के ही रूप है, कोशिका झिल्ली के ही।
तो हमें प्लास्टिड के तीनों प्रकार को रीड करना है। तो पहले हम रीड करते हैं अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को ल्यूकोप्लास्ट नाम सिम्पर ने दिया था। ये वर्णहीन होते हैं, इनमें कलर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये छड़ाकार, गोलाकार या अनियमित आकार के होते हैं। ये अधिकतर पादपों के संग्रहकारी भागों में पाए जाते हैं, जैसे भूमिगत अंग हुए, फल आदि में पाए जाते हैं। इनमें संग्रहित कार्बनिक पदार्थ के अनुसार ये और 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं मंड लवक या एमाइलोप्लास्ट, तेलद लवक, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। तो इनमें जिस चीज़ का संचयन या संग्रहण पाया जाता है, जिस चीज़ का स्टोर पाया जाता है, उसी के नाम पर उसी के आधार पर इनका नाम दिया गया है। जैसे वह अवर्णी लवक जिनमें स्टार का स्टोरेज पाया जाता है उन्हें एमाइलोप्लास्ट या मंड लवक कहते हैं। ऐसे अवर्णी लवक जिसमें तेल या वसा का स्टोरेज पाया जाता है उन्हें इलियोप्लास्ट या तेलद लवक कहते हैं। तो सरसों, मूंगफली के बीजों में ये तेलद लवक पाए जाते हैं। थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट। तो ऐसे अवर्णी लवक जिनमें प्रोटीन का स्टोरेज पाया जाता है उन्हें एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। तो जो पल्सेस होती है उनके बीज पत्र में ये अवर्णी लवक प्रकार का प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है। तो जब किसी पादप को लंबे समय तक अंधेरे में रखा जाता है तो इसमें रंगहीन इटियोप्लास्ट बन जाते हैं। इनमें वसाएं व वाष्पशील तेल होते हैं और प्रकाश में रखने पर ये पुनः कलरफुल हो जाते हैं। तो प्रकाश में रखने पर ये पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। अब सेकंड है अवर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। इनमें पर्णहरित को छोड़कर अन्य रंग जैसे लाल, नारंगी रंग के कैरोटीन तथा पीले रंग के जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हरित लवक और लाल, नारंगी और पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। इन लवकों में लेमिला नहीं पाई जाती है, जबकि अवर्णी लवक में लेमिला पाई जाती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। वर्णी लवक फलों के छिलकों एवं पुष्पों की दलों की कोशिकाओं में मिलते हैं। पेटल्स का जो कलर होता है या फ्रूट्स के जो छिलकों का कलर होता है वो वर्णी लवक के ही द्वारा होता है। टमाटर, गाजर, लाल मिर्च में इन्हें हम देख सकते हैं। ये पुष्पों के दलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, जिससे कीटों के आकर्षित होने से परागण की क्रिया होती है। अब हम हरित लवक को देखते हैं। हरित लवक क्या है कि हरित लवक का नाम भी शिम्पर ने ही दिया था। ये पर्ण हरित युक्त हरे रंग के लवक है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम एल्गी में देखते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इतने बहुत सारे टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। तो मेनली शैवाल की कोशिकाओं में एक ही लवक होता है, जबकि पादप की एक कोशिका में 20 से 40 तक हरित लवक मिल सकते हैं। इनका आकार गोल, अंडाकार या डिस्क के समान होता है, लेकिन शैवाल में ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में प्यालेनुमा, स्पाइरोगायरा में सर्पिल या रिबन के जैसा, यूलोथ्रिक्स में मेखलाकार, जिग्निमा में ताराकार, बहुत सारी डिफरेंट शेप का। आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार विभिन्न लवक एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अपरिपक्व मिर्च व टमाटर पकने पर हरे से लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के प्लास्टिड का वर्णन हो गया। अब हम मेनली क्लोरोप्लास्ट को ही फोकस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के रासायनिक संगठन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उनमें हम देखते हैं। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कैरोटिनॉइड, क्लोरोप्लास्ट आदि वर्णक पाए जाते हैं। इनमें आरएनए और डीएनए भी पाया जाता है। इनमें राइबोसोम जो 70S प्रकार के वो पाए जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बाकी पूरी कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक टाइप है राइबोसोम का 70S वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब हम प्लास्टिड के कार्य देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण में रोल प्ले करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन वो होती है ग्रेना पार्ट में, और डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा पार्ट में। हरित लवक प्रकाश शोषण के भी स्थल है। तो हमने पढ़ा था परोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये तीनों ही रोल प्ले करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में या प्रकाश शोषण में। प्रकाश शोषण के लिए हरित लवक, परोक्सिसोम व माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ही आवश्यक होते हैं। ये वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करके जल के अणु के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। अवर्णी लवकों द्वारा भोजन का संचय करना, इसमें एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट व एल्यूरोप्लास्ट
रूप है। इसी प्रकार वर्णी लवकों में क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के भी कार्य देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो पार्ट में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनाम में होती है। इस क्रिया में एटीपी व NADPH2 बनते हैं जो अप्रकाशिक अभिक्रिया के ऊर्जा स्रोत है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस क्रिया में एटीपी व NADPH2 के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बांटा जाता है। तो फोटो सिंथेसिस की क्रिया मेनली क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ये आप डिटेल में क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन लिख सकते हैं।